रिफ्रैक्शन, इसका मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो आज उसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। लास्ट में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था, तो लेंस मेकर फॉर्मूला कौन बताएगा? हैंड रेज करो। लेंस मेकर फॉर्मूला कौन बताएगा? आगे पढ़ेंगे रूल फॉर ड्राइंग इमेजेस। जो हम ये स्फीरिकल लेंस पढ़ रहे हैं, इन पे इमेज किस तरह से बनाएंगे उसके रूल पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट रूल ये है, कन्वेक्स लेंस ले लिया, बाई कन्वेक्स लेंस। इस तरह ये फोकस होता है, फोकस। अगर पैरेलल लाइट रे आएगी, पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो इसमें से रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से पास होगी, फोकस से। ये फर्स्ट रूल है, याद रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइट रहेगी वो फोकस से पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद। सेकंड रूल ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, जो भी लाइट रे फोकस से स्टार्ट होगी, जो भी लाइट रे फोकस से स्टार्ट होगी वो पैरेलल जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये इसका ही उल्टा होगा, जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से जाएगी और जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल जाएगी। ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में अपोजिट रूल हो गए। थर्ड वाला, नेक्स्ट ये है, जो भी लाइट रे सेंटर से पास होगी ना, सेंटर से, वो कभी भी बेंड नहीं होगी, वो हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी। जो सेंटर से पास हो रही है वो हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी। तो ये तीन रूल है। ये सेम रूल किसके लिए है? कनकेव लेंस के लिए भी सेम रूल है। कैसे है कनकेव के लिए, अभी देखते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये पैरेलल लाइट रे आई तो इधर यहाँ पे मिल गई, ये पैरेलल लाइट रे अभी में एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से, और सेंटर से जो पास होती है वो बेंड नहीं होती, इधर से जा रही है तो इधर से सीधी जाएगी, इधर से आ रही है तो इधर से सीधी। सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में पास हो सीधी ही जाएगी। ठीक है? एक लाइट रही है जा रही है और एक लाइट रही है, यहाँ पे दोनों मिल गई और यहाँ पे इमेज बन गई, है ना, इमेज। ठीक है? या फिर पैरेलल लाइट रे बेसिक यहाँ से चली जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पैरेलल लाइट रे जाएगी वो कहाँ पे मिलेगी? फोकस पे, फोकस पे। तो इस तरफ पड़ गया फोकस, कन्वेक्स लेंस है तो फोकस इस तरफ पड़ा, और इसकी जो भी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेंगे। कहीं पर भी न्यूमेरिकल देखोगे ना, अगर सोल्व करोगे तो कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उसका पैरेलल लाइट रे आ रही है तो फोकस से पास होगी। लेकिन इस केस में अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है तो ये फोकस तो ये लाइट को इकट्ठी कर देता है, इकट्ठी का मतलब फोकस बना देता है एक लाइट का, फोकस। और ये लेंस है डाइवर्जिंग लेंस है। वैसे क्यों इकट्ठी कर देता है लाइट को? ये लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है, इकट्ठी क्यों जाती है? जहाँ पे भी स्ट्राइक करती है यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, है ना, यहाँ पे इसका नॉर्मल इधर बनेगा। ये सीधा जाना चाहती थी, रेयर से डेंसिटी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, वो रूल लगाएगा ना, उसकी वजह से यहाँ पे आएगी। तो उसके बाद रिजल्ट ये आया कि ये कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है लाइट, एक जगह पे फोकस हो जाती है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसका नेचर है कन्वर्जिंग नेचर। इसका देखते हैं, ये लाइट रे को सेपरेट कर देता है, फैला देता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इसका नॉर्मल इधर बनेगा, इसका नॉर्मल इधर इस डायरेक्शन में। ये लाइट रे इधर जाने के बजाय रेयर से डेंस जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, इधर जाएगी। तो ये वाली लाइट रे इधर जाएगी, इधर पैरेलल लाइट रे जा रही है, वो लाइट रे इधर, तो ये फैल जाएगी। इसको डाइवर्जिंग नेचर कहते हैं, डाइवर्जिंग नेचर। लाइट रे डाइवर्जेज व्हेन पासिंग फ्रॉम कनकेव लेंस। ठीक है? तो ये लाइट रे इस तरफ तो चली जाएगी, लेकिन यहाँ से जो देख रहा है ना, यहाँ से जो भी देख रहा है उसको ऐसे दिखेगा कि ये लाइट रे यहाँ से फोकस से आई है, फोकस से आई है। तो बात वही होगी कि पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से पास होगी कन्वेक्स लेंस की, और कनकेव लेंस की पैरेलल लाइट रे है वो ऐसा दिखेगा कि फोकस से पास हो रही है। एक्चुअल में तो पास नहीं होगी, क्योंकि ये तो इधर गई, इसको बैक साइड में एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ वाले को ऐसा दिखेगा कि फोकस से ही आई। ठीक है ना? तो कनकेव लेंस है तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से ही पास होगी।
ये वाला रूल इस पे भी सेम होता है, जो सेंटर से लाइट रे पास होगी वो कभी बैंड नहीं होती है, तो इसके सेंटर से ही पास होगी वो कभी बैंड नहीं होती। ठीक है, अब ये वाला रूल रह गया कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो क्या होगा। चलो बनाते हैं। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो, या फिर लाइट रे फोकस से आ रही है तो, देखो फिर हम ऐसे करेंगे कि ये वाला फोकस तो इस तरफ लेंगे, ये लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो, है ना, फोकस की तरफ आ रही है तो, ठीक है। तो कन्वेक्स में क्या पढ़ा था, कन्वेक्स में तो ये पढ़ा था कि अगर फोकस से लाइट रे आ रही है तो पैरेलल, है ना, फोकस से आ रही है तो पैरेलल, ये पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी। इसमें क्या हो गया कि पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास नहीं होगी, पर ऐसा लग रहा है कि पास होगी, एक्चुअल में नहीं होगी पर ऐसा लग रहा है पास होगी, ठीक है ना, और ये फोकस से चली है। तो ये वाली लाइट रे जो कनकेव की बनाएंगे वो हम यहाँ से नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये वाला लाइट रे को डाइवर्स कर देता है, फैला देता है लाइट रे को। जो लाइट रे इधर आ रही है ना, जो लाइट रे इधर आ रही है इसको भी वो इधर नहीं जाने देगा, फैला देगा, फैला देगा इधर, तो इधर फैला देगा तो पैरेलल जाएगी यहाँ से। तो जो भी लाइट रे फोकस से पास होना जाएगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल जाएगी। तो जो फोकस की डायरेक्शन में है वो रिफ्रैक्शन होगी पैरेलल, और दूसरा ये था कि जो पैरेलल जा रही है वो रिफ्रैक्शन होके फोकस की तरफ, पैरेलल जा रही है उसका रिफ्रैक्शन इस तरह से हो जाएगा कि फोकस से आ रही है, और जो फोकस की तरफ आ रही है उसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा कि पैरेलल जा रही है। ये रूल है इमेजेस के। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं कि इमेज किस तरह से बनाएंगे। तो आगे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। अभी रूल बताया था, ये रूल याद रखने हैं कि पैरेलल लाइट रे वो फोकस से पास होगी, और फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल जाएगी। सेंटर से कोई भी लाइट रे पास होती है तो बैंड नहीं होगी, स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, चलो बनाते हैं इमेज। फर्स्ट बनाते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट 2f से भी आगे रखा है, 2f से भी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी ऐसा पूछ रखा है, कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, इमेज के बारे में पूछ रखा है। चलो बनाते हैं। और कन्वेक्स लेंस का बनाना पहले, तो पहले कन्वेक्स लेंस का केस लेते हैं। आसान है बिल्कुल, बिल्कुल आसान। ये एफ है, ये 2f है, ये एफ, ये 2f, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से जितनी डिस्टेंस पे एफ है ना, यहाँ पे भी उतने डिस्टेंस पे एफ बनाएंगे। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, नहीं तो इमेज की पोजीशन गलत बन जाएगी। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये एफ है तो ये भी एफ है, तभी तो 2f हुआ। तो ये जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे आ गया यहाँ पे 2f। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। क्या करा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, 2f से भी आगे रखा ऑब्जेक्ट, तो 2f से भी आगे रखा तो यहाँ रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है इसलिए ओ लिख दिया मैंने। इस ऑब्जेक्ट को ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए बी से, है ना, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको नाम ए बी दे दिया हमने, ऐसे रखा है। जब हमने लेंस मेकर ड्राइव किया था तब तो ऐसे मान लिया था कि ये एक ऑब्जेक्ट और यहाँ से लाइट जा रही है, और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते थे हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसको बस एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दे। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका हमने कुछ साइज दिखाया है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसकी इमेज बनाते हैं। कहाँ पे इमेज बनेगी, सीधी बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, कैसे बनेगी अभी बनाते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड रखा हो, 2f से भी इधर रखा हो, तो इमेज कहाँ पे बनेगी। इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे चाहिए हमेशा। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जिस दिन से ऑप्टिक स्टार्ट की है, जहाँ पर भी दो लाइट रे मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। चलो फिर, जब भी इमेज बनानी हो एक लाइट रे पैरेलल लेनी है, एक लाइट रे इस एक्सिस से पैरेलल। और अभी हमने रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है, जो भी लाइट रे पैरेलल जाएगी वो
फोकस से पास होगी, फोकस से। ये रूल लगा देते हैं बस, बिल्कुल आसान है। इस ऑब्जेक्ट की जो भी लाइट रह जाएगी इससे पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास होगी। तो ये रहा फोकस, स्केल लेके और बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे तो फोकस से पास होगी। ठीक है। तो दूसरा मैंने बताया था कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ना, वो बेंड नहीं होगी, वो सीधी ही जाएगी। चलो फिर बनाते हैं। तो जो लाइट रे यहाँ से पास होगी तो यहाँ से पास करवाते हैं, एक लाइट रे सेंटर से पास करवाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है वो बेंड नहीं होगी, वो सीधी जाएगी बिल्कुल। तो ये यहाँ से सीधी जाएगी। ठीक है। तो ये रूल है इमेज फॉर्मेशन के, हमने रूल लगा दिए। और रूल लगा दिए तो जो लाइट रे पैरेलल जा रही थी वो फोकस से पास होगी, है ना। ये फोकस है यहाँ पे। ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो बेंड नहीं होगी, सीधी जाएगी। दोनों लाइट रे यहाँ पे मिल गई, ये लाइट रे और ये, और जहां पर भी लाइट रे मिलेगी वहां पे इमेज बन गई, तो यहाँ पे इमेज बन गई, इमेज। ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये इमेज, ये एरो ऊपर थी ना, अब ऊपर वाली लाइट देखो यहाँ पे आ गई, तो एरो नीचे की तरफ आ गई। तो इसकी जो भी इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है इन्वर्टेड इमेज। इसके कंपैरिजन में इसका साइज भी छोटा है ना, साइज छोटा है, स्मॉल बनी है, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल। तीसरी प्रॉपर्टी, लाइट रे एक्चुअल में जाके मिले हैं, एक्चुअल में। और एक्चुअल में अगर लाइट रे जाके मिलती है तो कैसी इमेज बनती है, रियल। फोर्थ, इमेज बनी कहाँ पे है, जब भी ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखोगे ना तो इमेज हमेशा f और 2f के बीच में बनेगी। लोकेशन पूछ सकता है, व्हाट इज लोकेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। व्हाट इज लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज इज फाउंड बिटवीन f एंड 2f। इनके बीच में बनेगी। मिडल पॉइंट नहीं कह सकते कि बिल्कुल मिडल में बनेगी, बस इन दोनों के बीच में बनेगी। यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना इससे दूर रखा है, इसके पास में रखा है, दूर कितना दूर रखा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा इन दोनों के बीच में बनेगी। तो कहाँ पे बनी है, बिटवीन f एंड 2f, यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है। तो किस किस को समझ में आया, थंब इंप्रेशन देके बताओ। अगर ये समझ में आ गया तो आगे सारे डायग्राम समझ में आएंगे। किसको डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि रूल सभी में सेम ही है। थंब इंप्रेशन तो बहुत कम का है, बाकियों को नींद चढ़ी हुई है। चलो देखो फिर नेक्स्ट बनाते हैं आगे। वैसे अलग अलग केस दिखाओ कि ऑब्जेक्ट को अगर 2f से बियॉन्ड रखा तो इमेज कहाँ पे बनी। तो चारों पॉइंट बताने हैं कि इमेज सीधी बनी या उल्टी बनी, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड। इसी की साइज की बनी, छोटी बनी या बड़ी बनी। तो छोटी बनी है, स्मॉल। रियल बनी या वर्चुअल, रियल बनी है, एक्चुअल में लाइट रे मिले हैं। कहाँ बनी है, एफ एंड 2f के बीच में। चलो दूसरा केस लेते हैं, एक और समझा देता हूँ, बाकी सारे इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है। तो दूसरे केस में कह रहा है ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है ना। 2f का मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर ले आए, थोड़ा इधर। ठीक है, बढ़ाओ, देखो यहाँ से f, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आगे लेंगे 2f। ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल, यहाँ पे इक्वल और इक्वल नहीं लोगे ना, ये डिस्टेंस में अगर गलती होगी इक्वल लेने में, तो ये इमेज यहाँ की बजाय यहाँ पर भी बन सकती है, ये इमेज यहाँ की बजाय यहाँ पर भी बन सकती है, और फिर आंसर आएगा गलत। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ही बननी चाहिए, ये डिस्टेंस इक्वल होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। अगर ये लाइट रे भी इसके बिल्कुल पैरेलल नहीं है तो भी ये इमेज क्या पता इधर बन जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ली तो भी क्या पता इमेज इधर या इधर बन जाए, गलत हो सकता है डायग्राम, रिजल्ट भी गलत आएंगे। चलो देखो फिर, ये डिस्टेंस हमने इक्वल लेने हैं, जितनी डिस्टेंस पे ये एफ है उतनी डिस्टेंस पे ये एफ, और इक्वल डिस्टेंस पे आगे 2f ले लिया हमने। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 2f पे। ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है ना, यहाँ पे रख दिया हमने। ऑब्जेक्ट का नाम हमेशा ए बी देंगे, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाए इमेज, इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कैसे बनाए, रूल लगाएंगे। रूल क्या कहता है, एक लाइट रे हमेशा पैरेलल जाएगी, इससे पैरेलल। तो एक लाइट रे हमेशा पैरेलल जाएगी।
इसके बीच से जाके बेंड करवानी है। पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, तो इसके फोकस से पास करवाएंगे, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए, तो इसकी यहाँ से फोकस से पास। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट, वो बेंड नहीं होगी। ये लाइट रे तो देखो बेंड होगी, और एरो जरूर लगानी है, एरो, अगर एरो नहीं लगाओगे तो ये पता ही नहीं लगेगा लाइट रे है, ऐसे ही बना रखा है। एक लाइट रे जाएगी सेंटर से, और सेंटर से जाने वाली कहीं पर भी बेंड नहीं होगी, वो सीधी जाएगी, और सीधी जाएगी तो मैं पहले डॉट लगा देता हूँ कि यहाँ से सीधी होके जाएगी, यहाँ से, तो यहाँ से सीधी जाएगी बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल सीधी। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिल गए दोनों लाइट रे, तो और यहाँ पे मिल गई, तो इस 2f को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2f को ऊपर, तो यहाँ पे इमेज बनी है हमारी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इमेज बन गई। तो कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे ही बनेगी, इमेज भी 2f पे ही बनेगी। पहले तो f और 2f के बीच में बनी थी ना, ऑब्जेक्ट जब इधर था, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर कर दिया तो इमेज भी थोड़ी इधर होगी, तो 2f पे बनेगी। तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें इन्वर्टेड थी, इसमें भी इन्वर्टेड है ना, नीचे की तरफ बढ़नी साइज नीचे, तो ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरी क्या कह रहा था, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल नहीं बनेगी, 2f पे रखा है तो 2f पे बनेगी, जितनी ये है उतनी ही बनेगी, सेम साइज की, सेम साइज की, डायग्राम में भी नियरली दिख रहा होगा, सेम साइज है, तो सेम साइज, सेम साइज। तीसरा पॉइंट क्या था, रियल, एक्चुअल में लाइट रे जाके मिली हैं तो रियल। फोर्थ पॉइंट क्या था, कहाँ पे बनी, तो ये कहाँ पे बनी, एट 2f, एट 2f। तो ये चीजें याद रखनी है कि एक नंबर में आ सकता है। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f रखेगा तो f और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा तो 2f पे ही बनेगी इमेज। चलो एक और देखते हैं, इनमें रियल इमेज बन रही सारों में, चलो केस बता ही देता हूँ, आगे देख लो फिर। ऑब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर खिसका दिया तो इमेज भी इधर खिसक, दिख रहा है ना, इमेज भी f और 2f से थोड़ी इधर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रख लिया, अब 2f से थोड़ा इधर कर दो, कि ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो इमेज भी थोड़ी इधर हो जाएगी, है ना, इमेज भी थोड़ी इधर, तो नेक्स्ट केस में इमेज 2f से आगे बढ़ेगी, बियॉन्ड 2f। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर रख देंगे और इमेज इधर बनेगी ना, तो ये लाइट रे थोड़ी आगे जाके मिलेंगी यहाँ पे, और आगे जाके मिलेंगी तो साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेम साइज, यहाँ पे लिखा स्मॉल, यहाँ पे सेम, और तीसरा केस आएगा उसमें लार्जर साइज आ जाएगा, लार्जर। तरीके यही है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखेंगे तो भी एक पैरेलल जाएगी एक सेंटर से, जहाँ पे मिलेंगे वहां पे इमेज बन जाएगी। तो खुद बना के देख लोगे थर्ड पार्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि F और O के बीच में अगर रखा है तो क्या बनेगा, F और O के बीच में, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कैसी बनेगी, चलो देखते हैं। ये O है, ये F है, और इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर भी F है, 2F, 2F। चलो ठीक है, F और O के बीच में रखा है, बोल रखा है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F एंड O के बीच में, F और O के बीच में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ पे रख लो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, क्या करना है, एक लाइट रे पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो एक लाइट रे तो पैरेलल, पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, तो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे गई। अब देखो ये तो उधर दूर हो गई, ये इधर दूर हो गई, आगे तो ये मिलेंगी ही नहीं, दूर दूर जा रही है, देखो दूर दूर जा रही है, आगे तो मिलेंगी नहीं, डाइवर्ज होगी ये तो। आगे नहीं मिलेंगे तब क्या करें, इनको पीछे मिलाएंगे, तो इसी को पीछे, अगर आगे ना मिले तो पीछे मिलानी है हमेशा डॉटेड, तो इसको भी पीछे लेके हम पीछे, पीछे लेंगे ना तो पीछे लगे। यहाँ पे मिल रही है दोनों लाइट रे, यहाँ पे मिल रही है तो इमेज यहाँ पर बनेगी, इमेज यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गई इमेज, आईसीडी नोट कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए बी से, इमेज को करेंगे रिप्रेजेंट ए डैश
बी डैश से। यहाँ पे भी जो इमेज बनी थी ए डैश बी डैश से, यहाँ पे भी जो इमेज बनी थी ए डैश और बी डैश से। एरो वाला पार्ट ए है, यहाँ पे भी एरो की तरफ हो ए डैश, ठीक है ना। एरो का पार्ट हो ए है, यहाँ पे भी एरो वाला पार्ट ए डैश, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहेंगे हम, ये कह रहा था इमेज इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बन रही है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इमेज इन्वर्टेड नहीं है, सीधी है। और सीधी इमेज को क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। ये नाम याद रखना, इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी। दूसरा पार्ट क्या था, सेम साइज। अब बताओ साइज ऑब्जेक्ट जैसा है या ज्यादा है, लार्जर, तो दूसरा लार्ज, ठीक है। तीसरा पॉइंट रियल, यहाँ पे बताओ रियल है क्या। लाइट रे तो इधर गई और इधर तो मिली नहीं, इधर तो मिली ही नहीं। हमने तो पीछे डॉटेड जबरदस्ती मिलाया डॉटेड करके, तो एक्चुअल में लाइट रे नहीं मिली, यहाँ पे नहीं मिली, तो कौन सी इमेज, वर्चुअल। बस ये ध्यान रखना है, ये रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, इरेक्ट क्या है। इरेक्ट का मतलब सीधी, वर्चुअल का मतलब एक्चुअल में इमेज नहीं बनी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये है फोर्थ, कहाँ पे बनी है, तो ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में बनी है, ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में। तो हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लेंस है ना, तो लेंस के ये सामने है और ये लेंस के पीछे। इधर वाला है लेंस के सामने, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारे सामने है, और ये लेंस के पीछे। तो इसको कह सकते हैं इमेज बनी है बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बिहाइंड द लेंस। और इधर बनी है तो इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, लेंस के इन फ्रंट में बनी है। तो इमेज फोर्थ पॉइंट कहाँ पे बनी है, इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, ठीक है। देख लो यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना हो तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल वाला, है ना। कि जब भी ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में रखा जाएगा, या फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रखा जाएगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इसी तरफ बनेगी, क्योंकि इधर तो लाइट रे मिल ही नहीं सकती, ठीक है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस से जब इमेज बनाएंगे, वो इमेज रियल भी बन सकती है, वो इमेज वर्चुअल भी बन सकती है, वो इमेज इन्वर्टेड भी बन सकती है, वो इमेज इरेक्ट भी बन सकती है, सीधी बन सकती है, उल्टी बन सकती है, सारे केस है कन्वेक्स लेंस में। ऐसा ही हमने स्फीरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, वहां पे पढ़ा था कि कन्वेक्स स्फीरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने कन्वेक्स का, तो उसमें इमेज रियल भी बनी थी, वर्चुअल भी बनी थी। जब ऑब्जेक्ट को हम रियल डेंसर मीडियम में रखे थे, रेयर मीडियम में रख रहे थे, तो इमेज रियल भी बनी थी, डेंस भी बनी थी। लेकिन जब कनकेव सरफेस की बात आई थी ना, कनकेव स्फीरिकल सरफेस की बात, तो इसमें इमेज ओनली वर्चुअल बनी थी। ऐसा ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कनकेव लेंस है तो इमेज ओनली वर्चुअल ही बनेगी, रियल नहीं बनेगी, ठीक है ना। कन्वेक्स में दोनों केस होते हैं, रियल भी, वर्चुअल भी, इरेक्ट भी, इन्वर्टेड भी, ठीक है। सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, लेकिन इस केस में हमेशा एक ही केस बनेगा। बेसिक ऑब्जेक्ट को कहीं रख लो, किसी जगह रख लो, एक ही केस बनेगा कनकेव लेंस में। कैसे बनेगा देख लेते हैं। इसका फोकस यहाँ पे मान लिया एफ, ये ऑप्टिकल सेंटर, इस तरफ वाले इक्वल डिस्टेंस पे इधर एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख लिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को क्या नाम देंगे, ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी देंगे। पैरेलल लाइट रे है ना, दो ही लाइट रे हमेशा चलानी, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। तो पैरेलल लाइट रे इधर गई, कुछ बच्चे अभी पता क्या करेंगे, ये जो पैरेलल लाइट रे जा रही है ना, वो फोकस से पास हो गया, ऐसे कर देंगे। लेकिन ये लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट रे को फैला देता है, तो इकट्ठी नहीं करता, फैलाएगा। लाइट रे फैलाएगा तो इसकी लाइट रे इधर जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो पैरेलल लाइट रे हमेशा फोकस से पास होगी। इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो कनकेव लेंस है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो एक लाइट रे इधर से पैरेलल आई थी, वो इधर गई, फोकस की सीध में गई। यहाँ से एक गई ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जाएगी। एक लाइट रह गई इधर, एक इधर, आगे तो कभी नहीं मिल सकती, पीछे मिलाएंगे, इसको पीछे ले जाओ और इसको पीछे ले जाओ, यहाँ पे मिल गई दोनों, यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे इमेज बन गई। तो इमेज बन गई यहाँ पे, ये ए बी है तो इसको नाम देंगे ए डैश, और ये बी डैश मैं ये दे देता हूँ, ए डैश बी डैश, यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है। तो
अब हम देखेंगे क्या बनी है, सीधी बनी है ना, ऊपर की तरफ सीधी बनी है तो इरेक्ट इमेज। दूसरा, साइज दोनों में से इमेज छोटी बनी है, छोटी बनी है तो स्मॉल बनी है। तीसरा, रियल बनी है वर्चुअल, हैंड रेज करके बताओ ये रियल बनी है वर्चुअल, आंसर बताओ कौन बताएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं बस, ये समझ में आ गई तो आ गई ऑप्टिक्स। चलो गीतू बताएगी, गीतू अनम्यूट करो और बोलो। ये वाली लाइट रे मिलती, लेकिन ये तो मिली नहीं, तो इसको हमने पीछे किया, और पीछे किया तो ये लाइट रे एक्चुअल में थोड़ी ना मिली, इससे हमने तो जबरदस्ती मिलाया है, तो ये वर्चुअल इमेज। तो थर्ड था वर्चुअल इमेज। फिर पूछेगा कहाँ पे बनी, कहाँ पे बनी, ओ और एफ के बीच में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो एफ एंड ओ के बीच में बनी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को वैसे कहीं रख लो, देखो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लो, मान लो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो भी ये लाइट रे ऐसे ही जाएगी, ऐसे जाएगी, और फोकस की सीध से ही जाएगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली लाइट रे यहाँ से जाएगी और ये वाली लाइट रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से है ना, यहाँ से, और यहाँ से जाएगी तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी नीचे होगी, लेकिन इसको यहीं पे मिल गई अब की बार, तो केस वही बनेगा, हमेशा सीधी बनेगी इमेज, हमेशा स्मॉल बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, हमेशा एफ और ओ के बीच में बनेगी, हमेशा ही। बेसिक ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख लो, फोकस पे रख लो, इधर रख लो, उधर रख लो, कहीं पे रख लो, एक ही केस बनेगा, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर का एक ही केस बनता है, सेम केस बनता है सभी में। बेसिक ऑब्जेक्ट को एफ टू ऑफ, बियॉन्ड टू ऑफ, बिटवीन एफ एंड टू ऑफ कहीं रख लो, ठीक है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, कल हमने लेंस मेकर फॉर्मूले में एक ये आया था 1/v माइनस 1/u, और इसको मैंने ये कह दिया था ये इसकी इक्वल है, ये सारा ही लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला वो पूरा बड़े वाला है, वो लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस बनाने का मतलब है, लेकिन ये फॉर्मूला है थिन लेंस फॉर्मूला। लेंस थिन ही होना चाहिए, ये समझाने के लिए मैंने दिखा रखा है, इतना मोटा, इतने मोटे मोटे लेंस नहीं होते, अगर इतने मोटे लेंस होते हैं तो उन पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थिन लेंस के लिए है, ये लेंस बिल्कुल थिन है, ये समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना लिया क्योंकि लाइट रे पास करवानी है, रेयर से डेंसर नॉर्मल भी बनाने हैं, थिन लेंस के लिए लगेगा ये फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसका अब डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेशन करना बिल्कुल आसान है, इसका डेरिवेशन करते हैं। चलो देखो फिर डेरिवेशन करते हैं, अलग अलग केस आएंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो इमेज रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी, देखा ना हमने, और कनकेव लेंस आएगा तो ओनली इमेज वर्चुअल बनेगी, तो इसके दो केस बनेंगे, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का पहले ड्राइव करते हैं, फिर कनकेव का, आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, चाहे इमेज रियल बनो चाहे वर्चुअल, आंसर सेम। चलो देख लेते हैं फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस ये है व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, कन्वेक्स लेंस का थिन लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, कि इमेज रियल बने तब, और हमने देखा था कि इमेज वर्चुअल यहाँ पे आके बनी है, यहाँ पे, और यहाँ पे आके बनी है वर्चुअल, उससे पहले सारी रियल इमेज थी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखोगे तो वर्चुअल, और एफ से इधर कहीं रख दो रियल इमेज बनेगी, तो एफ से इधर कहीं पर भी रख देते हैं इमेज रियल ही बनेगी, इसमें भी रियल बनी थी इसमें भी रियल, बस लोकेशन चेंज हो जाती है, ये एफ और टू एफ के बीच में बनी थी, ये टू एफ पे बनेगी, लोकेशन चेंज हो जाती है, बाकी रियल बनेगी, ठीक है। तो हमारे समझ में ये आया कि ऑब्जेक्ट को हम एफ से बियॉन्ड रखेंगे, एफ से दूर, ये ओ है ये एफ है, एफ से इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये समझ में आया, इमेज अपने आप रियल बन जाएगी। चलो यहाँ पे रख लेते हैं,
ये 2 कहाँ पे डिनोट करना कोई जरूरी नहीं है, एफ से इधर रखना है, बस ये डिनोट करना जरूरी था। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी। ठीक है, कैसे बनाई इससे इमेज? एक लाइट रे हमेशा पैरेलल जाएगी, एक कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और एरो जरूर लगाएंगे, एरो नहीं लगाओगे तो नंबर कटेगा। ये जितनी डिस्टेंस पे फोकस है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पर भी फोकस है। पैरेलल लाइट रे जाएगी वो फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो हमेशा सीधी ही जाएगी, वो हमेशा सीधी जाएगी। ठीक है ना, स्केल से बिल्कुल सीधी बना लेना इसको।